Welcome to our YouTube channel, Class 10th English Lesson Sunday. Today we are going to discuss NCERT book questions with answers. Question first is asking students, what does Horace Denby like to collect? जो हॉरेस डेनबे था वो क्या कलेक्ट करना चाहता था? इसका आंसर है स्टूडेंट्स, हॉरेस डेनबे लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो रेयर जो बहुत कम पाई जाती हैं किताब और जो बहुत महंगी किताब होती हैं उनको वो कलेक्ट इकट्ठा करना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स आस्किंग फॉर व्हाई डज ही स्टिल एवरी ईयर, वो हर साल चोरी क्यों करता था? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ही स्टोल एवरी ईयर सो दैट ही कुड बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स दैट ही लव्ड टू कलेक्ट। Each year he planned carefully, stole enough to last 12 months, and secretly bought the books through an agent. It means students, वो हर साल चोरी इसलिए करता था ताकि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीद पाए जिसको वो पसंद करता था, लव करता था, और हर साल वो अच्छे से प्लानिंग करता था और इतना चुरा लेता था कि पूरी साल 12 महीने वो आराम से बैठ के खा सके और सीक्रेट एजेंट से बुक खरीद सके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबे, हॉरेस डेनबे से कौन बोल रहा था? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे वाज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबे। शी वाज यंग एंड प्रिटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड. She said she had come just in time, or else her family would have been robbed by Horace. She thus pretended to be one of the members of the family living at Sotever Grange. It means हॉरेस डेनवे से बात करने वाली एक लेडी थी जो कि डोरवे पर खड़े होकर बात कर रही थी। वो बहुत जवान सुंदर थी और रेड ड्रेस पहनी हुई थी। उसने बोला अगर वो समय पर नहीं आती तो उसके घर में चोरी हो जाती और वो उस फैमिली का मेंबर बनने का नाटक करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स इज हु इज़ द रियल कल्प्रेट इन द स्टोरी। इस कहानी में असली गद्दार कौन था? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द रियल कल्प्रेट वाज द वुमन हु प्रिटेंडेड टू बी ए मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट सोटेवर Grange. She tricked Horace into believing her and cleverly took away all the jewels that were kept in the safe. It means स्टूडेंट्स जो रियल गद्दार थी वो औरत थी, वो जो कि नाटक कर रही थी फैमिली मेंबर बनने का सोटेवर ग्रेंज में, और उसने हॉरेस को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उस फैमिली का मेंबर है और वो सारी ज्वेलरी जो सेफ तिजोरी में रखी हुई थी उसको लेकर जाना चाहती थी। Now we will discuss book exercise questions. Question first is, did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? If so, at what point did you realize this and how? It means students, क्या आपको कहानी के ख़त्म होने से पहले ही ये शक हो गया था कि वह महिला वो व्यक्ति नहीं है जो हॉरेस डेनबी उसको समझ रहा था? अगर ऐसा था तो कहानी के किस पड़ाव पर आपको एहसास हो गया था और कैसे, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। Answer of this question is students, yes, one does begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be. She was unusually calm on seeing Horace. This seemed strange enough when she did not call the police and instead asked Horace to take out all the jewels from the safe even if it meant breaking it open. It seemed suspicious. Moreover, it also seemed unlikely that she would forget the numbers to open the safe. Therefore, it was evident before the story ended that the lady was not the person Horace had taken her to be. हाँ, स्टोरी के ख़त्म होने से पहले ही ये पता चल गया था कि वो लेडी वो पर्सन नहीं थी जिसको हॉरेस डेनबी समझ रहा था, क्योंकि उसने हॉरेस को देखने के बाद शांत बनी रही, गुस्सा नहीं किया। और एक अजीब बात थी, और दूसरी अजीब बात ये थी कि उसने पुलिस को भी नहीं बुलाया और तिजोरी का लॉक पासवर्ड भी खुद भूल गई और हॉरेस डेनबी से उसने ताला तोड़वाने की ज्वेलरी को बाहर निकालने के लिए बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द सब्टल वेज इन विच द लेडी मैनेजेस टू डिसीव हॉरेस डेनबी इनटू थिंकिंग शी इज द लेडी ऑफ द हाउस? व्हाई डजंट हॉरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग? इट मीन्स स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वह कौन से जटिल सूक्ष्म तरीके हैं जिनसे वह महिला हॉरेस डेनबी को धोखा देने में कामयाब हुई और उसने सोचा कि वह घर की मालकिन है। हॉरेस को शक क्यों नहीं हुआ, संदेह क्यों नहीं हुआ उसको कि कुछ गलत है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, the lady manages to deceive Horace Denby into thinking that she was the lady of the house with her subtle ways. She was dressed up pretty well, just like the lady of the house would be dressed. Also, her manner of talking calmly, the way in which she petted the dog, and her going to the fireplace to straighten the ornaments there showed her familiarity with the place. She regulated her tone and voice according to the situation. Sometimes she talked in a kind voice, at other times she spoke in a serious manner.
She would laugh occasionally, and then suddenly her voice became sharp. She spoke about how society should be protected from men like Horace because of all these things. Horace could not suspect that she was not the lady of the house. He was nervous himself and was scared of getting caught. The moment he saw that she would let him go, he quickly broke open the safe for her and promised not to rob again. According to the narrator, he was a good, honest citizen. This is why, this was why Horace could not suspect anything. इट मीन स्टूडेंट्स, जो लेडी थी हॉरेस डेनवी को धोखा देने में इसलिए कामयाब हो पाई क्योंकि वो अच्छी तरह से कपड़े पहनी हुई थी, जैसे घर के मालकिन का कपड़े होते हैं उस तरीके से वो कपड़े पहनी हुई थी। और उसका जो टॉकिंग ऑफ मैनर था उस सिचुएशन के हिसाब से वो अपनी आवाज़ को चेंज कर रही थी। कभी उसकी आवाज़ बहुत सीरियस हो जाती थी, कभी वो शांत तरीके से बात कर रही थी, और कभी उसकी आवाज़ बहुत शार्प हो जाती थी। और उसने ऐसा भी बोला कि वो अपनी सोसाइटी को उस जैसे चोर से बचा कर रखेगी ताकि उस तरीके के चोर बार बार चोरी नहीं कर पाए। उससे क्या हुआ, इन सब चीज़ों से स्टूडेंट्स, जो हॉरेस हो गया, हॉपलेस हो गया, नर्वस हो गया, और वो खुद ही अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। कहीं उसने सोचा कि शायद वो खुद ही न पकड़ा जाए। उसके बाद उसने जब उसको ऑफ़र दिया कि मैं तिजोरी सेफ का पासवर्ड भूल गई हूँ, मुझे इसको तोड़ दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी, तो अकॉर्डिंग टू नरेटर वो एक गुड सिटीजन होने का इसमें दिखावा रहा। इसलिए हॉरेस बिल्कुल शक नहीं कर पाया, बिल्कुल सस्पेक्ट नहीं कर पाया उस लेडी को। Next question is, students, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? Answer of this question is, students, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. This description is apt for Horace. He was about 50 years old. He robbed only from rich people, and his purpose was to buy rare and expensive books with the money he stole only once a year. The intention of buying books was good, however, the fact that he stole to achieve this and showed that he was not completely honest. He cannot be categorized as a typical thief because he did not steal to eat or drink. He had a house, he made locks, had two people to help him, and was successful in his business. He only stole enough money to buy the books. For a couple of days, he even kept his promise to the lady he met at Sotover Grange by not stealing or planning any robbery. इट मीन्स स्टूडेंट्स, हॉरेस डेनवी एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ये डिस्क्रिप्शन हॉरेस डेनवी के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि ये 50 साल का वो इंसान था, वो सिर्फ अमीर लोगों को ही लूटता था और उसका इंटेंशन जो था किताबों को ख़रीदने का था। जो महंगी किताबें होती हैं, बहुत कम पाई जाने वाली किताबें होती हैं, सिर्फ वो उन्हीं को ख़रीदता था। उसको हम ईमानदार व्यक्ति पूरी तरह से नहीं बोलेंगे और हम उसको एक विशिष्ट चोर, एक टिपिकल थीफ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स उसका जो इंटेंशन था वो खाने पीने के लिए चोरी नहीं करता था, वो सिर्फ किताबों को ख़रीदने के लिए चोरी करता था। और जब वो लास्ट में उस लेडी से मिला था तो उसने वो प्रॉमिस भी किया था कि नेक्स्ट टाइम वो किसी भी चोरी को प्लान नहीं करेगा, आगे से वो किसी को भी नहीं लूटेगा। तो वो ईमानदार व्यक्ति था, उसके तालों का बिजनेस था, उसके पास तालों के बिजनेस में काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए दो नौकर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? Students, this question is asking for Horace Denby एक कुशल योजनाकार था, मीन्स एक बहुत अच्छी तरह प्लानिंग करने वाला इंसान था, फिर भी उससे गलती हुई। वह कहाँ पर गलत था और क्यों? Answer of this question is, students, Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. He used to plan his robberies very well. He knew all the details of the Sotover Grange. He knew the time when there would be no one at the house. He even knew the name of the dog in the house. However, he was completely deceived by the lady he met at the house. He was outdone by her. He was taken in by her subtle ways and did not realize that she herself could have been a thief. On seeing her, he got scared and started begging her to let him go. When she asked him to take out the jewels for her, he readily agreed. He did not feel any oddity in her leaving him and not getting him arrested. He was only too happy and thankful that he could go. In his hurry, he even overlooked the fact that his fingerprint was left all over the safe. He blindly believed the lady, and thus, in spite of his meticulous planning, he faltered. इट मीन्स स्टूडेंट्स, हॉरेस डेनबी जो था एक मेटिकुलस प्लानर था, मीन्स अच्छी तरह से प्लानिंग करने वाला इंसान था, कुशल योजनाकार इसको हिंदी में बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो फॉल्ट गलती कर गया क्योंकि उसने जो रॉबरी की थी, आज तक जो चोरियाँ की थी, वो सब प्लानिंग के साथ की थी और उसको सोटेवर ग्रेंज जो घर था उसकी भी अच्छी तरह से नॉलेज थी। लेकिन जब वो उसको ये भी पता था कि कोई भी घर पर किस समय में नहीं होता है,
लेकिन उस लेडी ने, उस औरत ने उसको इतनी अच्छी तरह से डिसीव, धोखा दिया कि वो उस पर शक ही नहीं कर पाया कि वो भी चोर हो सकती है। और उसने तुरंत ही उसको ऑफ़र दिया जाने का, तो उसने उसके बदले में उस तिजोरी का ताला खोलने के लिए भी तैयार हो गया। इस जल्दी में वो एक गलती कर गया, वो अपने फिंगरप्रिंट्स को भी वहीं छोड़ गया इस तिजोरी के ऊपर, क्योंकि उसने ब्लाइंडली आँख बंद करके उस औरत पर भरोसा कर लिया था। इसी गलती को आप बोलेंगे कि वो फॉल्ट कर गया, अपने फिंगरप्रिंट्स उसने सेफ तिजोरी पर छोड़ दिए थे। Students, stay tuned with us for to watch more such videos free of cost regarding class 10th English. If you have any doubt regarding these questions, you may ask your doubt in the comment section. Thank you very much for subscribing and sharing this video.